ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश को गुजरात का गोधरा बनाने का प्रयोग चल रहा है। जिस तरह से बहराइच में हिंसा के बाद से तनावपूर्ण माहौल बने हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि आतंकियों को खास करके जो प्रदर्शनकारी है उसे खुली छूट दे दी गई है, क्योंकि पुलिस के सामने ही जो अतिवादी तत्व है, जो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, वाहन तोड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले इन दंगाइयों को खुलेआम छूट दे दी गई है कि वो अपनी मनमानी कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे बहराइच में 2 दिन पहले दशहरा के मौके पर दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान एक महल्ले से भीड़ गुजरती है और इसी दौरान वहां पर झड़प की घटना सामने आती है। इस झड़प के दौरान जो विसर्जन में शामिल एक युवक, गोपाल मिश्रा नाम का एक युवक, एक परिवार के छत पे चला जाता है, एक घर के छत पे चढ़ जाता है और वहां लगी एक हरे कलर की झंडी को उतार देता है नोचकर। उसके बाद भीड़ उसे पकड़कर पीछे खींच लेती है, उसकी पिटाई की जाती है, इसी में उसकी मौत हो जाती है। इस मौत के बाद गोपाल मिश्रा के शव को लेकर जो जुलूस दुर्गा प्रतिमा को लेकर निकली थी, वही जुलूस जिसमें सैकड़ों हजारों लोग शामिल थे, गोपाल मिश्रा के शव को लेकर पूरे रोड में प्रदर्शन करती है। उसके बाद तमाम तरह के जो लोग हैं हाथों में डंडे, हथियार, तलवार, चाकू लेकर सड़कों पे निकल जाते हैं और एक खास मोहल्ले के कम से कम 12 मकानों में आग लगा दिया जाता है। वहां आसपास मिलने वाले वाहनों में तोड़फोड़ की जाती है, उसमें आगजनी की जाती है और सबसे खास बात यह है कि इस दौरान पूरी पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, क्योंकि प्रतिमा विसर्जन के दौरान जिस वक्त पुलिस वहां मौजूद थी, उसी दौरान गोपाल मिश्रा नाम के युवक ने किसी के घर के छत पे चढ़कर हरे झंडे को उतारा था और इसके बाद ही उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और खुलेआम छूट दी गई अतिताइयों को, ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। इस मनमानी के बाद बहराइच में तो तनावपूर्ण माहौल है ही, खास करके पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा शहर दंगाइयों की चपेट में आ गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के पूरे कार्यकाल में ये पहला मौका है जब दंगा की घटना सामने आई है और इस दंगे के दौरान जिस तरह से जो आतंकी गुट है या जो युवाओं का जो वर्ग है जो वहाँ पर कोहराम मचा रहे हों, उनको खुलेआम छूट दे दी गई है। वो अपने हाथों में तलवार, हथियार, डंडे, बारूद सब कुछ लेके घूम रहे हैं और जहाँ जिनको मौका लग रहा है उसमें आगजनी कर रहे हैं। इस दौरान 10 से 12-15 घरों को आग लगा दिया गया। लोगों में चीख पुकार मच गई। बच्चे और महिलाएं घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गई, लेकिन पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बन नहीं रही। तो सवाल उठ रहा है कि क्या उपचुनाव से पहले जो 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ था और उसके बाद जो हिंसा की घटनाएं हुई थी, वही प्रयोग उत्तर प्रदेश में दोहराने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? आखिर ऐसे अतिताई तत्वों को या ऐसे आवारा गुंडा लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? आखिर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या पुलिस का काम नहीं था कि वो इन अतिताइयों और रोड में आतंक मचा रहे लोगों को शांत करती, रोकती और उन पे कार्रवाई करके इस पूरे हिंसा को भड़कने से रोकती? लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तनाव आज भी बना हुआ है और दोनों समुदायों के बीच एक दीवार पैदा हो गई है। ये दीवार कहाँ तक जाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये सिर्फ घटना भर नहीं है। इसकी स्क्रिप्ट आप अगर ध्यान दें तो साल भर से लिखी जा रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या उनके तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, जिस तरह की बयानबाजी मंचों से करते हैं, उसके बाद ये दिन आना स्वाभाविक था। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं मंचों से कि अगर आप हटोगे तो कटोगे, यानी आप बटोगे तो कटोगे, यानी वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, खास विशेष समुदाय को एकजुट करने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं। उसके अलावा उनके मंत्रियों के द्वारा भी भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। उसके बाद अगर समाज में इस तरह की हिंसा ना हो तो क्या हो? तो सवाल उठता है कि आखिर नेतागण अपने चुनावी लाभ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, हिंदू के नाम पे वोट घसीटने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए आखिर किस हद तक गिरेंगे? और इसी का नतीजा है बहराइच में आज जो हो रहा है,
वो इन्हीं नेताओं की देन है, क्योंकि दो समुदायों के बीच जो प्रेम और जो अपनापन दिखना चाहिए था वह कहीं मर गया है। आज बच्चे, बूढ़े, नौजवान घर छोड़कर भागने को मजबूर है, वहाँ घरों में आग लगा दिए गए हैं। दो समुदायों के बीच ऐसा तनाव पैदा हो गया है कि कभी भी बड़ा दंगा हो सकता है। आखिर इसके पीछे इसका जिम्मेदार कौन है? जिस देश में कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, उसी शहर में, उसी स्टेट में एक मन से खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर आप बटोगे तो कटोगे। ये आखिर किस तरह का बयान है? इस तरह के बयानबाजी के बाद समाज में अगर इस तरह का टकराव पैदा ना हो तो आखिर क्या हो? इन सवालों का जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं, क्योंकि इन्हीं सवालों के बीच में छुपा है हमारा बहराइच का सच। बहराइच में आज जो हो रहा है, या मध्य प्रदेश में जो होता है, या दूसरे शहरों में जो दंगा की घटनाएं होती है, वह अचानक से नहीं होती है। इसके पीछे इसी तरह की जो बयानबाजी है उसका मुख्य हाथ होता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे नेता अपने बयानों को लेकर, अपने वोट बैंक के लेकर आखिर समाज में कब तक तनाव पैदा करते रहेंगे? सोचिएगा जरूर। इस सवाल का जवाब आना जरूरी है, क्योंकि अगर सवालों का जवाब नहीं आया तो ये समाज इसी तरह के दंगों को झेलने के लिए मजबूर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।